गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे आप सब? आए हो बहुत अच्छे होंगे। लास्ट टाइम में बच्चों हम बात कर रहे थे, किसकी बात कर रहे थे? विद्युत विभव की बात कर रहे थे, विद्युत विभवांतर की बात कर रहे थे। परिवर्ती विद्युत क्षेत्र के लिए अपन ने विद्युत विभवांतर और विद्युत विभव देख लिया था। आज हम बात करेंगे, किसकी बात करेंगे? आज हम बात करेंगे यहाँ पर बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव। तो देखिए टॉपिक है बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव। बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव है, वो अपन को निकालना है, ठीक है ना? अब देखना, ये बिंदु आवेश है Q, ये बिंदु R है, O है, इससे R दूरी पर स्थित बिंदु है P। इस बिंदु आवेश के कारण R दूरी पर स्थित बिंदु P पर विद्युत विभव का मान ज्ञात करना है। और बिंदु P पर विद्युत विभव का मान ज्ञात करने के लिए यहां पर मैंने दो बिंदु A और B ले लिए। यहां पर परीक्षण आवेश Q नोड रखा हुआ है, यहां पर एकांक धनावेश Q नोड रखा हुआ है। ये दूरी है dx और यहां से यहां तक की दूरी कितनी है r, और यहां से यहां तक की दूरी है x, और ये अनंत है। ये तो वो डायग्राम। इधर सुनना बच्चों, मैंने कहा है एक बिंदु आवेश Q बिंदु O पर स्थित है, इससे R दूरी पर स्थित बिंदु P पर विद्युत विभव ज्ञात करना है। यहां पर विद्युत विभव ज्ञात करना है बिंदु P पर। बिंदु P पर विद्युत विभव ज्ञात करने के लिए इस रेखा पर दो बिंदु A और B लेते हैं, और बिंदु A पर एकांक धनावेश Q नोड स्थित है। बिंदु A पर एकांक धनावेश Q नोड स्थित है, क्योंकि परिभाषा कहती है एकांक धनावेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य। तो A पर एकांक धनावेश Q नोड स्थित है, ठीक है ना? ये दूरी कितनी मान ली मैंने dx, यहां से यहां तक की दूरी कितनी है x। मैं दोबारा कह देता हूं, बिंदु आवेश, इस बिंदु आवेश Q के कारण R दूरी पर स्थित बिंदु P पर विद्युत विभव का मान ज्ञात करना है। बिंदु P पर विद्युत विभव का मान ज्ञात करने के लिए इस रेखा पर एक दो बिंदु A और B इस प्रकार ले लिए कि बिंदु A पर एकांक धनावेश Q नोड रखा हुआ है और ये दूरी dx है। यहां से यहां तक की दूरी कितनी है? x है, ठीक है ना? अब देखिए बच्चों क्या होगा आगे। यहां से यहां तक की दूरी x है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब सुनना, मैंने क्या कहा था कि एकांक धनावेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य है, तो कार्य निकालना पड़ेगा। कार्य क्या होता है? बल गुणा विस्थापन। तो इधर सुनना, ये वाला आवेश इस आवेश को क्या कराएगा? बल। तो चालू कर रहा हूं, आवेश Q के कारण Q नोड पर लगने वाला बल, लगने वाला बल, और ये आवेश इस पर बल लगाएगा तो ये बल की दिशा नहीं F वेक्टर बाहर की ओर होगी। लगने वाला बल F वेक्टर बराबर हो जाएगा, या F बराबर वेक्टर हटा दो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2। Q1 की वैल्यू ये है, Q2 की वैल्यू ये है, Q नॉट दूरी कितनी है? x स्क्वायर। इस बिंदु आवेश है, इसने इस आवेश पर बल लगाया, लगने वाला बल ही आ गया। अब इस परीक्षण आवेश को, इस एकांक धनावेश को dx दूरी तक विस्थापित करने में किया गया कार्य निकाल रहा हूं। फिर मैं पूरा कार्य निकाल लूंगा अनंत से लेकर, तो आ जाएगा विद्युत विभव। तो पहले मैं इसको dx दूरी तक विस्थापित करने में किया गया कार्य निकाल लेता हूं। आवेश Q नोड को dx दूरी तक विस्थापित करने में किया गया कार्य
dx दूरी तक विस्थापित करने में किया गया कार्य वो आ रहा है dw, और dw होता है f वेक्टर डॉट dx वेक्टर, और dw बराबर हो जाएगा f dx cos थीटा, और थीटा कितना है, बल इधर लग रहा है, विस्थापन इधर हो रहा है, तो थीटा 180 डिग्री है, तो यहाँ थीटा 180 डिग्री है, तो f dx cos 180, और cos 180 बल तो यहाँ लग रहा है और विस्थापन इधर हो रहा है, तो थीटा हो गया 180 डिग्री, और थीटा 180 डिग्री हो गया, तो थीटा का वैल्यू 180 डिग्री हो गई यहाँ पर, तो थीटा जैसे 180 डिग्री हुआ तो चूंकि cos 180 की वैल्यू कितनी हो गई है -1, cos 180 की वैल्यू -1 हो गई है, तो dw की वैल्यू कितनी हो गई है -f dx, और f की वैल्यू उठाकर रख रहा हूं यहां से, तो dw बराबर आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q नॉट अपॉन x स्क्वायर dx, ये आ गया समीकरण 3, dw की वैल्यू आ गई। इतनी दूरी तक विस्थापित करने में किया गया कार्य आ गया एकांक धनावेश को, और मुझे एकांक धनावेश को कहां से कहां तक विस्थापित करना है, अनंत से कहां तक, बिंदु P तक, क्योंकि बिंदु P पर ही तो विभव निकालना है, तो एकांक धनावेश को अनंत से P तक विस्थापित करने में किया गया कार्य निकालना है। तो मैं कर रहा हूं आवेश q नोड को ऊपर लिखता हूं थोड़ा, आवेश q नोड को अनंत से बिंदु P तक विस्थापित करने में किया गया कुल कार्य W बराबर आ जाएगा समाकलन dw, और लिमिट आ जाएगी अनंत से लेकर कहां तक, r दूरी तक, अनंत से लेकर r तक, समीकरण आ गया 4, W बराबर dw का मान अनंत से लेकर आ गया r तक रखेंगे, अनंत से लेकर r तक, और ये हो गया -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q नॉट अपॉन x स्क्वायर dx, यही आएगा। W बराबर -q नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कांस्टेंट है बाहर आ गया, समाकलन अनंत से r तक 1/x स्क्वायर dx। आप ये देखिए कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, मैंने पहले कहा था इसको इतनी दूरी तक विस्थापित करने में किया गया कार्य निकाला, मुझे अब अनंत से यहां तक विस्थापित करने में, तो अनंत से लेकर r तक विस्थापित करने में किया गया कुल कार्य आ जाएगा, और कुल कार्य आ जाएगा तो विभव अपने आप ही देगा अनंत से उस बिंदु तक, यहाँ पर विभव निकालना है, तो W बराबर इसका समाकलन होगा -1/x, कैसे होगा ये मैं करके बता देता हूँ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसकी वैल्यू है -1/x अनंत से लेकर r तक, ठीक है ना। कैसे होगा, समाकलन 1/x स्क्वायर dx, इसको मैं लिख सकता हूँ x की पावर -2, x की पावर -2 लिखा जा सकता है, मैं करके बता रहा हूँ इधर, और x की पावर n से हो जाएगा, x की पावर n से -2 + 1 अपॉन -2 + 1, x की पावर -1/1, तो -1/x आ जाएगा, इसका समाकलन -1/x आएगा। ये 11th क्लास में हमने कई बार करा था, 1/x स्क्वायर का समाकलन ऊपर जाएगा x की पावर -2, उससे ये -1/x आ जाएगा, तो ये आ जाएगा W बराबर माइनस हो गया प्लस, ये आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और अब लिमिट लगाएंगे 1/x की जगह तो ऊपरी लिमिट r आ जाएगी, -1 अनंत आ जाएगा, x की जगह पहले ऊपरी लिमिट लगा दी, फिर निचली लिमिट लगा दी, तो ये आ गया यहाँ से W बराबर q नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, ये तो किया गया कार्य आ गया 5, किया गया कार्य आ गया, हमको तो विभव निकालना है, तो विभव V बराबर होता है W/q नॉट, यही तो होता है एकांक धनावेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य ये निकल गया, लाए इस आवेश को, तो भाग W का मान रख दो यहाँ पर, W का मान जैसे तुम रखोगे q नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r
नॉट से क्यू नॉट कट गया, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर आ गया, और 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या होता है के, तो ये आ गया के क्यू अपॉन आर। तो ये सूत्र आ गया भाई साहब के क्यू अपॉन आर। ब्लैक बोर्ड में नीचे जगह नहीं थी इसलिए मैंने यही आगे कर दिया है। तो के क्यू अपॉन आर आ गया। बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव के क्यू अपॉन आर आता है, या Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर आता है, ठीक है ना। अब इसका ग्राफ भी बना लेते हैं लगे हाथ। यहाँ पर ग्राफ बनाना जरूरी है, यहाँ पर आर ले लिया, यहाँ पर विभव ले लिया। ग्राफ बनेगा ऐसा, क्योंकि V समानुपाती 1/r है। V समानुपाती 1/r है तो अपने पास ग्राफ इस प्रकार से बन जाएगा, V समानुपाती 1/r, ये ग्राफ बन जाएगा हमारे पास। अब मैं ये कह दूं यहाँ पर कि यदि कोई माध्यम में इसको रख दिया जाए तो V माध्यम में कितना हो जाएगा, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r और आ जाएगा। यानी कि यहाँ पर जो सूत्र आया था Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, यहाँ पर माध्यम की विद्युतशीलता और आ जाएगी एप्सिलॉन r, तो Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r इंटू r आ जाएगा। और ये क्या है, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, V नॉट निर्वात में विभव, V मान लो, या V निर्वात में विभव है। इसमें मैं नीचे देता हूँ यदि आपको दिखाई दे रहा है, ये निर्वात में विभव है, निर्वात में विभव, और ये निर्वात में विभव आ गया, निर्वात में विभव आ गया, तो इसलिए Vn का मान कितना आ गया, V नॉट बटे एप्सिलॉन r। तो ये तो हम सभी जानते हैं कि माध्यम में कोई चीज बल निकाला था तो माध्यम में बल निर्वात की तुलना में 1 एप्सिलॉन r आया था। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निर्वात की तुलना में 1 एप्सिलॉन r आई, और विभव भी निर्वात की तुलना में 1 एप्सिलॉन r गुणा आ रहा है, ये आ गया। तो कहने का मतलब बच्चों इतना सा है कि बिंदु आवेश के कारण, इसके कारण यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी थी, यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की विद्युत विभव निकालना था, यहाँ पर विद्युत विभव निकालने के लिए यहाँ पर इस लाइन पर A और B बिंदु लिए, और यहाँ पर एकांक धनावेश रख दिया। ये एकांक धनावेश को पहले dx दूरी तक लाने में किया गया कार्य निकाला, पहले तो बल निकाला यहाँ पर, फिर dx दूरी तक लाने में किया गया कार्य निकाला, फिर मुझे अनंत से यहाँ तक लाना है, क्योंकि परिभाषा कहती है विभव की कि एकांक धनावेश को अनंत से यहाँ तक लाने में, जहाँ निकालना है वहां तक, तो अनंत से लेकर r तक का समाकलन कर दिया, कार्य आ गया, और कार्य आ गया तो विभव V बराबर W अपॉन Q नॉट होता है, Q नॉट से Q नॉट कट गया, K Q अपॉन R आ गया। कई बार आ चुका है ये पेपर में। विद्युत विभव को परिभाषित करो, बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव ज्ञात करो, और परिभाषा लिखने के बाद ये सूत्र करना है, सूत्र करने के बाद ये ग्राफ बनाना है, और यदि माध्यम में रख दिया जाएगा तो एप्सिलॉन r और आ जाएगा, तो निर्वात की तुलना में कितने गुना आ जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब इसके कुछ सवाल आपको करने हैं, सवालों की PDF मैंने पहले ही कहा था नहीं दूंगा, और सवाल मैं लिखूंगा भी नहीं यहाँ पर, ठीक है ना। मैं बता रहा हूँ कौन कौन से क्वेश्चन है, कौन कौन से क्वेश्चन है, इधर देखना, ठीक है ना। क्वेश्चन है 3.1 पेज नंबर 52, क्वेश्चन है 3.1 एग्जाम्पल 3.1 पेज नंबर 52। क्या कह रहा है, एक स्थान पर विद्युत विभव -15 वोल्ट है, एक स्थान पर, यानी कि वो स्थान A पर है, A पर -15 वोल्ट है। फिर कह रहा है तथा किसी दूसरे स्थान पर विभव V वोल्ट है, दूसरा स्थान B है और वहां पर वोल्टेज है V वोल्ट, वहां पर वोल्टेज V वोल्ट है। यदि 6 कूलाम आवेश को, आवेश कितना दे रखा है Q, 6 कूलाम आवेश, 6 कूलाम आवेश को Q कह दो या Q नोड कह दो, 6 कूलाम आवेश को पहले स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में किया गया कार्य है WAB, किया गया कार्य 150 जूल है, A से B तक ले जाने में।
तो V का मान याद करो, तो V का मान पूछ रहा है। हम जानते हैं कि VB माइनस VA बराबर होता है WAB अपॉन Q नॉट। VB का मान V है, VA का मान -15 है, WAB का मान 150 है, Q नॉट का मान 6 है। तो V प्लस 15 बराबर 25 और V बराबर कितना है 10 वोल्ट। ये आ जाएगा 10 वोल्ट आ जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि 20 कूलाम आवेश को बिंदु A से B तक ले जाने में आवेश गिरफ्त रहा है Q नॉट 20 कूलाम ले जाने में, A से B तक ले जाने में कितने दूरी है, दूरी कितनी दे रखी है, दूरी का कोई रोल ही नहीं है, किया गया कार्य है और कार्य है 2 जूल। तब इन बिंदुओं के मध्य में बांधकर VB माइनस VA निकालना है। और हम जानते हैं क्योंकि VB माइनस VA बराबर होता है WAB अपॉन Q नॉट। WAB का मान कितना है 2, Q नॉट का मान कितना है 20, 0.1 वोल्ट आ जाएगा। इसमें कोई बड़ी बात है नहीं, ठीक है ना। इधर सुनना, अब अपन बात करेंगे बहु आवेशों के कारण, या आप यहां पे नोट कर लेंगे, बहु आवेशों के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव। बहुत ही आसान है, ये आपने बलों के लिए पढ़ा होगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए भी पढ़ा होगा। तो इधर देखना, बहु आवेशों के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव। ठीक है ना, इधर देखना, इसको मिटा रहा हूं। टॉपिक है बहु आवेशों के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव। इधर सुनना, ये एक निकाय है, इस निकाय में बहुत सारे आवेश हैं और वो बहुत सारे आवेश हैं Q नॉट से लेकर Qn तक। पहला आवेश है Q नॉट, Q1, Q2 और ऐसे Qn आवेश है, ठीक है ना। इसका स्थिति सदिश है मूल बिंदु के सापेक्ष r नॉट वेक्टर, इसका है r1 वेक्टर, इसका है r2 वेक्टर और इसका है rn वेक्टर। मूल बिंदु के सापेक्ष स्थिति सदिश ये है। इससे इसकी दूरी है, ठीक है ना, इससे इसकी दूरी है कितनी, r01 वेक्टर। इससे इसकी दूरी है r02 वेक्टर, इससे इसकी दूरी है r0n वेक्टर, ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं है। ये डायग्राम तुमने किस में बनाया होगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता विद्युत बल के लिए भी बनाया होगा। किसी निकाय में Q नोड से लेकर Qn तक आवेश विद्यमान है और इनके स्थिति सदिश R नोड से लेकर Rn तक है और Q नोड की Q1 से दूरी R नोड 01 वेक्टर, Q नोड और Q2 के बीच की दूरी R02 वेक्टर है, Q नोड और Qn की दूरी R0n वेक्टर है। तो इस पर जो कुल विद्युत विभव आएगा, बिंदु आवेश है सारे, तो इस पर जो विभव आएगा, ठीक है ना, इस पर विभव, या फिर अपन कह सकते हैं इस निकाय का कुल विभव आएगा, बहु आवेशों के कारण जो विभव आएगा, कुल विभव आएगा, जो बहु आवेशों के कारण कुल विभव आएगा। तो सुनना, इस निकाय का जो कुल विभव आएगा, तो वो कुल विभव क्या आएगा, कुल विभव क्या होता है, सभी आवेशों के कारण विभवों का जोड़। 11th क्लास में तुमने पढ़ा होगा अध्यारोपण का सिद्धांत। अध्यारोपण का सिद्धांत ये कहता है कि
किसी बिंदु पर जो परिणामी विद्युत विभव होता है या परिणामी विद्युत क्षेत्र होता है या परिणामी बल होता है वो अलग अलग आवेशों के कारण जोड़ के बराबर हो, अलग अलग आवेशों के या अलग अलग चीज की जोड़ के बराबर होता है। तो कहने का मतलब बच्चों इतना सा है, हमको इस निकाय में Q नोड से लेकर Qn तक आवेश विद्यमान है, तो जो निकाय का कुल विद्युत विभव आएगा, निकाय का कुल विद्युत विभव, कुल विभव वो निकालना है और कुल विभव जो होगा वो अलग अलग आवेशों के कारण जोड़ के बराबर होगा। तो पहले Q नोड के कारण आएगा, Q1 के कारण आएगा, Q2 के कारण आएगा, Qn के कारण आएगा, या फिर इस डायग्राम में तुम Q नोड हटा दो, डायरेक्ट Q1 से ले लो, डायरेक्ट Q1 से ले लो, तो तुम इस डायग्राम को ऐसे भी बना सकते हो, इस डायग्राम को ऐसे भी बनाया जा सकता है कि पहला आवेश Q1 है, Q2 है और ये Q3 है और ये Qn आवेश है। इनके स्थिति सदिश मूल बिंदु से दूरी r1 वेक्टर, r2 वेक्टर, r3 वेक्टर, rn वेक्टर है। तो इस निकाय का जो कुल विद्युत विभव आएगा वो सभी के कारण विद्युत विभवों का जोड़ आएगा, यानी कि निकाय का जो कुल विद्युत विभव आएगा, निकाय का जो कुल विद्युत विभव आएगा वो सभी के कारण, इसके कारण, इसके कारण, इसके कारण, इसके कारण, सभी के कारण विभवों का जोड़ आएगा। ठीक है ना। तो अध्यारोपण का सिद्धांत यही कहता है, तरंग वाले चैप्टर में आपने पढ़ा होगा कि किसी भी निकाय का जो कुल चीज होती है वो अलग अलग जोड़ के बराबर होती है। तो पहले Q1 आवेश के कारण विद्युत विभव और वो होता है V1 इक्वल टू क्या हो जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन दूरी कितनी है R1, यही है दूरी इसकी R1 है। मूल बिंदु से Q2 आवेश के कारण विद्युत विभव V2 बराबर हो जाएगा Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2। ऐसे Q3 आवेश के कारण विद्युत विभव वो हो जाएगा V3 बराबर हो जाएगा Q3 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R3। तो इस निकाय का कुल विद्युत विभव, इसलिए निकाय का कुल विभव और निकाय का जो कुल विभव हो जाएगा वो सभी के जोड़ के बराबर होगा, सभी के जोड़ के बराबर होगा। तो V बराबर हो जाएगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 प्लस Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2 डॉट 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 Qn अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Rn। ठीक है, यहां से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ गया और ये आ जाएगा Q1 अपॉन R1 प्लस Q2 अपॉन R2 डॉट 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 Qn अपॉन Rn। अरे तुमने पहले चैप्टर में विद्युत बल के लिए किया होगा, दूसरे चैप्टर में तुमने किसके लिए किया होगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए किया होगा। यहाँ पर बात हो रही है विद्युत विभव की। तो किसी निकाय में इतने सारे आवेश हैं Q1, Q2, Q3 डॉट 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 Qn, तो इस निकाय का जो कुल विद्युत विभव होगा तो पहले आवेश के कारण विद्युत विभव निकलेगा, दूसरे आवेश के कारण विद्युत विभव निकलेगा, तीसरे आवेश के कारण निकलेगा। ऐसे ही निकाय का कुल जो विद्युत विभव होगा वो सभी के कारण निकलकर जोड़ के बराबर आ जाएगा। ये आपन ने बता दी है। तो इधर पढ़ना ये कोई टॉपिक नहीं है बच्चों। मान लो किसी निकाय में 4 आवेश हैं, तो इस निकाय के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव पूछ ले, ठीक है ना। तो उनके कारण पहले मूल बिंदु पर यह निकला है विभव, इसके कारण इसके कारण इसके कारण इसके कारण मूल बिंदु पर विभव निकला है, मूल बिंदु पर विभव निकल रहा है यहाँ पर। तो इस वाले डायग्राम में इस बिंदु पर विभव निकाल सकते थे, इसके कारण इसके कारण इसके कारण। अभी इस वाले डायग्राम में इस मूल बिंदु पर कुल विभव कितना है, ये भी लगाएगा, ये भी लगाएगा, ये भी लगाएगा, ये भी लगाएगा। तो कहने का मतलब है यदि किसी निकाय में 4 आवेश है और कहते इन चारों के कारण
केंद्र पर विभव निकालो तो पहला आवेश लगाएगा, दूसरा आवेश लगाएगा, तीसरा आवेश लगाएगा, चौथा आवेश लगाएगा। तो सभी आवेशों के कारण उस पर विभव निकाल दो, ठीक है ना। सभी आवेशों के विभव का सूत्र क्या होता है, Q/R। तो विभव आ जाएगा, तो कुल विभव आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। पहले के कारण निकाल दिया, दूसरे के कारण, तीसरे के कारण, तो निकाय का कुल विभव आ जाएगा। कहाँ पर, यहाँ पर मूल बिंदु पर निकला गया है, निकाय का कुल विभव आ गया। जब सवाल करेंगे, जब आपको और अच्छी तरह पता पड़ जाएगा कि सवाल में क्या होता है, कैसे। जैसे मान लो एक वर्ग है, उसके चारों कोनों पर 4 आवेश रखे हुए हैं, उसके केंद्र पर विभव पूछ रहा है, तो पहले वाला आवेश भी लगाएगा, दूसरे वाला आवेश भी लगाएगा, तीसरे वाला आवेश भी लगाएगा और चौथे वाला आवेश भी लगाएगा। तो सभी के कारण निकाल के उनको जोड़ दो, कुल विभव आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये है, और कोई बात नहीं है। तो कहने का मतलब है आज का काम समाप्त। आज हमने बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव पढ़ा, सवाल देखे, और बहु आवेशों के कारण निकाय का विभव देखा, ठीक है ना। तो ये आपको मेरे साथ पढ़ लेना है, पीडीएफ में आपको लगातार मिलती रह रही है। आज तीसरे चैप्टर की भी पीडीएफ डल जाएगी, ठीक है ना, उसको भी काम करना है। और यदि 5वें 6ठे का कुछ रह जाता है पीडीएफ का, तो वो मैं 1-2 दिन में डाल दूंगा। तीसरे और चौथे की भी साथ साथ मैं डाल रहा हूँ, कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें। काम जो भी आ रहा है वीडियो देखो और उसको मेरे साथ करते रहो। धन्यवाद।